सबसे पहले रुक करेंगे राजसमंद का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सौगात दी है। क्या कुछ कह रहे हैं अब वो स्टेज से, चलिए आपको सुनवाते हैं। चिन्मय जी पंड्या साहब, कुलपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय, देवकीनंदन काका जी, हरीश जी राठौर साहब, कमनौर के प्रधान साहब भैरवलाल जी, फतेहपुर के सरपंच साहब जगन्नाथ जी, जिला कलेक्टर नीलाम सक्सेना और तमाम यहाँ उपस्थित बुजुर्गों, माताओं और बहनों, नौजवान साथी, ग्रामवासी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर वेलनेस सेंटर, आयुष वेलनेस सेंटर का शिलान्यास हुआ है। जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आज पूरे प्रदेश के अंदर पहला आयुष वेलनेस सेंटर की स्थापना आपके नाथद्वारा में होने जा रही है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और जब भगवान श्रीनाथ जी की पावन धरती पर इसकी शुरुआत हो रही है तो मैं उम्मीद करता हूँ जो सपना हमने देखा है पूरे प्रदेश के लिए, ऐसे वेलनेस सेंटर अधिक से अधिक बने। ये भी राजस्थान का जो हमने प्रोग्राम बनाया था, सरकार बनते ही दुर्भाग्य से कोरोना महामारी आ गई और आपको मालूम है कि 1.5-2 साल उस पर खराब हो गया। लॉकडाउन रहा, दूसरी लहर पर खतरनाक थी, हजारों लाखों लोग मरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर। तो मुझे कहते हुए खुशी है कि आप सबके आशीर्वाद थे, पूरे प्रदेशवासियों का आशीर्वाद थे, सबने साथ दिया, एक दूसरे का सहयोग किया। कोरोना के अंदर सब धर्मगुरुओं ने, तमाम राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने, तमाम एनजीओ ने, संस्थाओं ने, एक्टिविस्ट ने और आम लोगों ने, सरकारी कर्मचारी हो, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, नर्सेज हो, पुलिस के कांस्टेबल क्यों नहीं हो, सबने मिलकर के कैसे हम एक दूसरे की मदद करें ये भावना रखी। इसलिए आज राजस्थान बच गया। सरकार ने अपने खजाने खोल दिए, कितनी पैसा खर्च हो पर एक आदमी की जान क्यों जाए। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते हो गर्व है कि आप सबकी भावनाओं से आपने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। इस प्रकार से लोगों ने मदद करी थी। दवाई हमने 40-40 हजार रुपए के इंजेक्शन थे, एक राजस्थान में हमने फ्री लगाए, सबको बचाया। बहुत शानदार काम। और तो और आयुर्वेद में जो काढ़ा होता है, देसी दवाई होती है, आयुर्वेद हो चाहे वो यूनानी हो, होम्योपैथी हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, अपनी अपनी पद्धति से जो संभव था उन्होंने भी प्रयास करने में कमी नहीं रखी। इसलिए मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा ये वेलनेस सेंटर बनने का एक मायने है। डॉक्टर सीपी जोशी जी ने पहल करी है पूरे राजस्थान के अंदर। 50 बीघा के अंदर पहाड़ियों के बीच के अंदर नदी के पास में एक रमणीक स्थान हो गया। वहाँ पर ये वेलनेस सेंटर बनेगा तो जो टूरिस्ट आता है उसको ही लाभ मिलेगा। साथ ना तो टूरिस्ट आते रहते हैं, तो मेरी टूरिज्म का जो कंसेप्ट आजकल सरकार ने लिया हाथ में कि टूरिस्टों को भी आकर्षित करने के लिए दुनिया में कई मुल्कों में ये प्रयोग चलता है। केरला के अंदर लोग जाते हैं, कई टूरिस्ट वो भी इसके लिए जाते हैं, अपने इलाज करवाने के लिए। ये जो भावना मेरी टूरिज्म सेंटर के रूप में भी उभर के आएगी, उसका भी लाभ मिलेगा।
राजस्थान में आयुष को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है, चाहे वो आयुर्वेद पद्धति हो, चाहे यूनानी हो, होम्योपैथी हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, चाहे योग हो। निदेशालय पहले खाली आयुर्वेद का था, हम लोगों ने होम्योपैथी का बना दिया, यूनानी का बना दिया। हम चाहते हैं कि राजस्थान में प्राकृतिक चिकित्सा का भी बोर्ड बना दिया, अलग से बना दिया। ये तमाम पद्धतियाँ हमारी पुरानी पद्धति हैं, हजारों साल पहले की पद्धति हैं। मेरा मानना है कि अगर हम लोग रिसर्च करें इसके अंदर, आयुर्वेद के अंदर भी, अन्य पद्धतियों के अंदर भी, तो हो सकता है कि हम लोग दुनिया के अंदर अलग पहचान बनाने में कामयाब हो सकते हैं। आज एलोपैथी इतनी हावी हो गई है पूरी दुनिया के अंदर, आप तो हमारा काम भी एलोपैथी को अगर चलता नहीं है, उसकी जगह वो है, उसका इतिहास अलग तरह का इतिहास है। करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते बड़े बड़े विकसित राष्ट्र उसके लिए रिसर्च करने के लिए, और आज हर व्यक्ति एलोपैथी में जाता है, ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं, चाहे वो इलाज करवाता है। हमने उन लोगों के लिए भी पूरे प्रदेशवासियों में, पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर 10 लाख तक का जो आपका खर्चा है दवाइयों का, ऑपरेशन का, बीमारी का, पूरा सरकार उठा रही है। ऐसा देश में कहीं पे भी नहीं है, ये मैं निवेदन करूँगा। और आपको चाहिए, आप बाकायदा जो आपका कार्ड बना हुआ है, आप फ्री इलाज करवाएं। 10 लाख तक का इलाज किसे कहते हैं? आईपीडी ओपीडी जाएंगे आप लोग दिखाने के लिए, भर्ती होंगे, भर्ती नहीं होंगे, दवाई फ्री, आप ऑपरेशन फ्री है। इस प्रकार का हमने चिरंजीव नाम रख करके योजना बनाई है, और पूरे देश के अंदर राजस्थान का नाम मान सम्मान के साथ देखा जाता है। एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने पूरे प्रदेशवासियों के लिए कोई कैटेगरी नहीं रखी हमने, बाकी स्कीमों में कैटेगरी रखी हुई है। हमने तो पूरे प्रदेशवासी 1,33,00,000 परिवार है राजस्थान के, सबको हमने कैशलेस बीमा कर दिया। उसका कोई पैसा जमा करने की जरूरत नहीं, जमा करो बाबू उठाओ वाली बात नहीं है, कैशलेस है। अस्पताल में जाओ, इलाज करवाओ, बाहर निकलो, कोई पैसा नहीं लगेगा। पहले गहने बिक जाते थे, मकान गिरवी रखते थे, आर्थिक स्थिति परिवार की बिगड़ जाती थी। उससे बचाने के लिए कोविड में और तकलीफ हो गई, कोरोना के अंदर आप लोगों को इनकम कम हो गई, तो सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। बाकी योजना 5 लाख वाली थी, हमने 10 लाख का नंबर 1, नंबर 2 पूरे प्रदेश वासियों में लेकर दिया। हम चाहेंगे आयुर्वेद के अंदर भी, यूनानी में भी, होम्योपैथी के अंदर भी दवाएं फ्री मिल रही है। इनको और मजबूत करेंगे हम लोग, इन पद्धतियों को और मजबूत करेंगे। जिनका विश्वास इन पद्धतियों में हो वहाँ इलाज करवाए, उनको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मुख्य मुद्दा अभी जो डॉक्टर शिव जोशी कह रहे थे आपको, आदमी बीमार पड़े क्यों? हमारी सरकार की सोच है निरोगी राजस्थान, निरोगी पहला सुख निरोगी काया, जो हमारे पूर्वजों ने दिया, हम लोगों को सीख दी है कि पहला सुख जिंदगी का है किसी परिवार का, माता का, बहन का, भाई का, बुजुर्गों का है कि मैं बीमार नहीं हूँ, निरोगी रहूँ, मैं मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो सबसे बड़ा सुख होता है। बाकी धन मन की बातें बात आती है, कोई अमीर है, गरीब है, पर कम से कम स्वस्थ रहे वो व्यक्ति। ये सरकार ने नारा दिया है, नारा नहीं दिया बल्कि प्रोग्राम बनाया है निरोगी राजस्थान का। उसमें एलोपैथी के साथ साथ में हम चाहेंगे कि तमाम ये जो आपके पद्धतियाँ हैं इनका उपयोग हो। पहले दादी के और नानी के नुस्खे होते थे, ये हमारी बहनें माता जानती है,
कई इलाज उससे हो जाते थे, बुखार चढ़ गया है, जुकाम हो गया है। मैं समझता हूँ कि तमाम पद्धतियों में बहुत महत्वपूर्ण है। नेचुरोपैथी बहुत महत्वपूर्ण है, सबके अपने अपने गुण हैं, उनको मजबूत करेंगे। एक वेलनेस सेंटर, एक केंद्र बनेगा, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। गायत्री परिवार आगे बढ़ के साथ दे रहा है, इसके लिए मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, गायत्री परिवार से हम लोग जुड़े रहे हैं। मुझे याद है कि प्रणव जी, इनके पिताजी जो हैं, वो उस जमाने में मुख्यमंत्री निवास पे भी आए थे एक बार, 20 साल पहले, जब मैं मुख्यमंत्री था पहली बार, तब हमारे निवास पर पधारे थे प्रणव पंडित जी, जो उनके पिताजी हैं, जिनमें जी पंडित जी के, वो पधारे थे। और पंडित श्री राम जी का नाम कौन नहीं जानता है। तो गायत्री परिवार का एक अपना एक औरा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। और मुझे खुशी है कि डॉक्टर सीपी जोशी जी देख के आए इनका विश्वविद्यालय किस प्रकार का हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर इन्होंने स्थापित कर रखा है। मुझे प्रभावित हो गई सीपी जोशी जी ने पहल करके इस काम को हाथ में लिया। अब सीपी जोशी जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे। अरे सीपी जोशी जी के रिश्ते ऐसे हैं, कौन मना कर सकता है। 40 साल हो गए, 42 साल पहले जो दोस्ती हुई थी हमारी मोहनलाल सुगाड़िया के वक्त में, वो भी आपके नाथद्वारा के थे। मुख्यमंत्री नाथद्वारा का बन चुका है मोहनलाल सुगाड़िया, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी बने हैं, रुतबा काम किया है विधानसभा के अंदर, अनुशासन के अंदर, कीर्तिमान स्थापित किया है विधानसभा के अंदर, पूरा प्रदेश जानता है। एक सशक्त नेतृत्व को मिला है, जिनकी दिन रात सोच होती है नाथद्वारा का विकास कैसे हो, गांव में, कस्बे में कैसे हम लोग भूमिका अदा करें। अब आप कल्पना कीजिए, सीपी जोशी जी मेरे साथ मंत्री थे 22 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था। तब कल्पना करनी थी नारी के नाके की, रोक लगी हुई थी, उसके बावजूद भी कल्पना करी। नारी के नाके का हम लोग आए थे शिलान्यास करने के लिए, शानदार बांध बन गया। आज वो कितने गांव को पानी पिला रहा था। सीपी जोशी की सोच थी। उसी प्रकार से आपके यहाँ जो काम हुए हैं, चाहे बस स्टैंड की बात हो, चाहे नेशनल हाईवे निकले हों, हर पत्थर पे नाम लिखा हुआ है डॉक्टर सीपी जोशी का राष्ट्रपति के अंदर, नाथद्वारा के अंदर। देखिए आज जो इन्होंने कहा है ये जो वेलनेस सेंटर बन रहा है, इसमें पहली किस्त जो है DMFT, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट का है पैसा, उसमें से अलॉटमेंट मिलेगी, स्वीकृति की मिलेगी। और गायत्री परिवार पूरा सहयोग करेगा और स्टेप पर पहले फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में हो सकता है वो 40 करोड़ का हो, 50 करोड़ का हो, 60 करोड़ का हो। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और DMFT फंड से 30 करोड़ रुपये इस अच्छे काम के लिए, इत्यादि काम के लिए लगे, ये मुझे बहुत खुशी होगी। ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ। डॉक्टर सीपी जोशी जी ने चिक्कलवाड़, कागमदावड़ा, डिंडोला, तकदियों में बुरा 4 गांवों के नाम लिए हैं, जहाँ पर 8वीं स्कूल है, 10वीं की बात है। तो मैं घोषणा करता हूँ चारों जगह वो 8वीं की स्कूलें 10वीं हो जाएगी आपकी। और ज़्यादा स्टूडेंट भर्ती करवा दोगे आप लड़के लड़कियों को, तो 10वीं नहीं 12वीं कर देंगे, कभी मौका आएगा तो चिंता मत करो।
हमारा जोर जो है शिक्षा पर है। अभी हमने 200 से अधिक कॉलेज खोल दिए एक साथ में राजस्थान में। लड़कियों कॉलेज या 500 लड़की हैं गांव में कस्बे में, वो कॉलेज खोल दिया तालाब पर। ये हमने घोषणा कर रखी है लड़कियों की शिक्षा के लिए। तो आप निश्चित रहें, शिक्षा में कोई काम होगा, सीपी जोशी जी का इशारा बहुत है। आप तो जैसा उन्होंने खुद ने कहा आपको, हमारी बहनों को, माताओं को, आप अपने घर में बच्चे जो हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, ये संकल्प कर लो कि हमें उनको पढ़ाना है। जमाना बदल गया है, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। इंग्लिश स्कूल खोल रहे गाँव में, अंग्रेजी पढ़ ली जाते बच्चे तो उनको नौकरी मिलती 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ वाली मिलती नौकरी उनका। जमाना बहुत बदल गया। अगर हम नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। जो जाति, जो वर्ग, जो धर्म के लोग खाली बात करेंगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे काम नहीं चलने वाला। जिसके घर में शिक्षा होगी, जो चाहे कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो, वही परिवार ऊपर उठेगा। इसलिए अंग्रेजी की स्कूलें पूरे देश के अंदर, राजस्थान वो राज्य है कि गांव-गांव में हमने स्कूलें खोलना तय किया। तो आपको जान के खुशी होगी, इतनी भीड़ पड़ रही है बच्चों की, लॉटरी खोलनी पड़ रही है लॉटरी बच्चों के प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए। माँ बाप समझ गए, गाँव वाले भी, अगर बच्चे बचपन में सीख जाएंगे बोलना अंग्रेजी हिंदी के साथ, हिंदी हमारी मातृभाषा में तो रहेगी, तो साथ में अंग्रेजी सीख लेंगे, जिंदगी में उनको तकलीफ नहीं आएगी नौकरी के अंदर, उद्योग लगाने में, नौकरी करने में, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षा में आप स्कूल खुलवा दिए, कोई कमी नहीं रखे हम लोग। जाल बिछा रहे राजस्थान, कॉलेज का, विश्वविद्यालय का, मेडिकल कॉलेजेस का, नर्सरी कॉलेजेस का, नर्सिंग कॉलेजेस का, हर क्षेत्र में शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। राजस्थान आज वो नहीं जो पहले था। आपके उदयपुर में IIM बन गया, जोधपुर में IIT बन गया, एम्स आ गया, कहीं ट्रिपल IT बन गई कोटा के अंदर, बड़ी बड़ी संस्था मानी हुई है। सब राजस्थान बन रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कोई कमी नहीं रही। तो मैं आपको खाली यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। और कोविड के बाद में, अभी भी कोरोना गया नहीं है। अभी आप टीवी देखते होंगे, 2-3 हज़ार केस आने लगे पर डे दिल्ली में, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर, थोड़ा बहुत राजस्थान में भी आ रहे हैं 70-80 केसेस। तो हम चाहेंगे एक व्यक्ति तकलीफ नहीं पाए। आज भी थोड़ा ध्यान रखें, बच के चलें सब तरीके से। ये मैं आपको भलावन देना चाहता हूँ। एक बार सीपी जोशी जी ने कही कि भाई जो ट्राइबल एरिया के लोग रहते हैं उनकी पैरवी सालों से कर रहे हैं। तकनीकी प्रॉब्लम ऐसी आती है तो टेस्ट एरिया में शामिल हो नहीं पाए अभी तक। अभी भी मैंने इनको कहा है, हम लोग मिलकर के बात करेंगे जयपुर के अंदर किस प्रकार से और कैसे हम जो राजसमंद में हो, चाहे चित्तौड़ में हो, चाहे और कोई क्षेत्र में हो, तो बिखरी आबादी है ट्राइबल लोगों की, आदिवासियों की, उनको कैसे सुविधाएं मिले टीएस पेरी की तरह, ये हम लोग तय करेंगे। कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कामयाब हो सकते हैं, ये मैं आपको इस मौके पर विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बाकी तो PSC CSC नहीं बन रहे हैं। पंचकर्मा का जो है, जोधपुर में हमने आयुर्वेद के विश्वविद्यालय बनाया था 20 साल पहले, बहुत ही अच्छे बन गया वो। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा वहाँ पर पंचकर्मा के लिए। यहाँ पंचकर्मा होगा आपके केरल की तरह। तो इस मौके पर मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहें। ये वेलनेस सेंटर कोई मामूली नहीं है। मेरे पास वक्त नहीं मैं आपको बताऊँ,
इस वेलनेस सेंटर में क्या क्या होगा, लंबी लिस्ट है। वक्त नहीं कि मैं आपको पढ़ के बताऊं। आप अखबार पढ़ेंगे, सुनेंगे, धीरे धीरे मालूम पड़ेगी, जानकारी प्राप्त करेंगे, आप उसका लाभ उठाएंगे, आपको खुद को मालूम हो जाएगा। बहुत शानदार 50 बीघा जमीन में वेलनेस सेंटर बनना, जहाँ आयुर्वेद भी और यूनानी हो, चाहे होम्योपैथी हो, योगा हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, सब तरीके से कैसे सुविधा मिले लोगों को, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पहल की है सीपी जोशी जी ने। उनके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। सरकार की मंशा भी है। हमने भी 4 पौधे बांटे घर घर के अंदर, काल मेघ का, तुलसी का, अश्वगंधा का, गिलोय का। 4 हेक्टेयर जमीन गाजी परिवार बिल्डिंग बनाएंगे। 4 हेक्टेयर जमीन पर गाजी परिवार निःशुल्क डेवलपमेंट करें, तो उनके आपको विशेष धन्यवाद आपको इसके लिए, बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से गाजी परिवार और जिला प्रशासन का सहयोग रहेगा पूरा। जिला कलेक्टर भी रहेगी कमेटी के अंदर, एक कमेटी के अध्यक्ष भी वो रहेंगे, मैनेजमेंट भी अच्छा हो। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि गाजी परिवार संस्थान, ये संस्थान भी इसमें शामिल भागीदारी निभाएगी। इसी का पार्ट है। चार हेक्टेयर जमीन 4 हेक्टेयर जमीन गाजी परिवार चाहते हैं कि उनके गाजी परिवार का जो संस्थान बनेगा उसके लिए जमीन इनको जरूरत होगी, वो सरकार इनको निःशुल्क देगी। ये शानदार वहाँ पर अपना स्थापित करे, संस्था स्थापित करे, लोगों के कल्याण के काम हो वहाँ पर। इस प्रकार से ये संस्थान आगे बढ़े और इसका लाभ खाली नाथद्वारा को नहीं मिले, नाथद्वारा आपको वही हो, पूरे राजसमंद को, पूरे उदयपुर संभाग को, मेवाड़ को और गायत्री परिवार के लाभ, उनकी भावना, उनका ऑरा पूरे प्रदेश में फैले, ये हमारी भावना रहेगी। ये मैं निवेदन करना चाहूँगा महाराज श्री से। महाराज श्री इधर आए नहीं हैं, बड़े महाराज श्री, तो जिन्होंने महाराज साहब आए, इनको मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान आपकी कर्म भूमि भी है, पंडित श्री राम जी की भी, आपके पिताजी की भी। लगातार आपका संदेश राजस्थान वासी में जाए, जिससे कि राजस्थान में सुख शांति रहे। तमाम जो हमारे लोग बैठे हैं राजस्थान वासी लोग पूरे प्रदेश के अंदर, आपस में प्रेम, भाईचारा, सद्भावना रहे। आज जो तनाव है देश के अंदर, उससे हम लोग चिंतित हैं। चाहे कोई धर्म के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, जैन हो, रहना साथ में ही है। सदियों से साथ रहते आए हैं और सदियों साथ रहेंगे। तो किस बात की दुश्मनी हो, सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें और दूसरे धर्मों का सम्मान करें, और कुछ नहीं करना। अभी माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर, आप टीवी देखते होंगे, कई जगह बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, आपस में मारपीट हो रही है। ये हमारे शुभ संकेत नहीं है देश के लिए। हमारे घर में शांति होती है, वो परिवार ऊपर उठता है। इनके घरों में भाई झगड़े करते हैं, आपस में झगड़े होते परिवारों में, वो परिवार ऊपर नहीं उठ पाता है। ये बात लागू होती है कोई गांव के लिए, गांव में सुख शांति रहती है, वो गांव में सड़क हो, बिजली हो, पानी, स्कूल, अस्पताल पहले बनते हैं। सब मिलके मांग करते सरकार से। जो झगड़े होते हैं वहाँ वो गांव पीछे रहता है। ये बात लागू होती है प्रदेश के लिए और देश के लिए। दुर्भाग्य से थोड़ा अभी माहौल ऐसा बन गया है। हम बार बार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं, उनसे विनती करते हैं, हम विपक्ष में हैं, उनसे विनती करते हैं कि आप पूरे देशवासियों को संबोधित करो और उनको कहो सब लोग प्रेम से, भाईचारे से, शांति से रहो, कोई झगड़ा मत करो। ये प्रधानमंत्री को कहना पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री चुने हुए हैं, हमने उनको चुना है। अलग अलग पार्टी हो सकती है हमारी, परंतु आखिर में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। वो खाली एक पार्टी का नहीं होता है, वो पूरे प्रदेश का होता है, वो पूरे देश की होती है। अगर मैं कोई बात कहूँगा तो पूरा प्रदेश सुनेगा बात, वो कहेंगे पूरा देश सुनेगा। और हिंसा किसी भी कीमत पर किसी को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। हिंसा का कोई अंत नहीं होता है। हिंसा के जवाब हिंसा होगा। आप सोच सकते हो, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, अगर एक आंख में फोड़ दे किसी की, उसका बदला लेने के वो दूसरी वहां पर आंख फोड़ेगा तो दुनिया में पूरा सब लोग अंधे हो जाएंगे। इनका कोई अंत नहीं है। हिंसा को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना बर्दाश्त करना चाहिए। ना हिंसा का स्थान है, ना किसी धर्म में, ना हिंदू धर्म में है, ना किसी धर्म में नहीं है स्थान की हिंसा होनी चाहिए। कोई सपोर्ट नहीं करता उसको, पर माहौल ऐसा बन गया दुर्भाग्य से, कुछ कारणों से। उन कारणों की जिक्र मैं भी नहीं करना चाहूँगा। इतना ही कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, लड़ाई हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से भी। ये तो आपस में विचारधारा की बात है, अपनी अपनी विचारधारा सब पार्टी करती है। ये लोकतंत्र है, सरकार बदलती रहती है। हम आपस में भाई भाई की तरह हैं, हमें साथ साथ रहना है, ये भावना हमारी होनी चाहिए। यही बात कहता हुआ आप सब पधारे हो, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से गायत्री परिवार के तमाम सदस्यों को अच्छी शुरुआत हुई है, उसके लिए सीपी जोशी जी ने जो पहल करी है उसके लिए मैं उनको भी कहना चाहूँगा, आपको बधाई। और आपने जो काम करवाए हैं नाथद्वारा में, जो आपकी सोच है गरीब के लिए, गाँव के लिए, आदिवासियों के लिए, वो बेमिसाल है। वो हम जानते हैं, दिल से जानते हैं। हम कोई पीछे नहीं रहेंगे। जो आप उनके लिए रात की बात करेंगे, सरकार हमेशा आपको आपके साथ खड़ी मिलेगी। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।